जैसे भी जावेद भैया को हमने कांटेक्ट किया, इनकी टीम से कनेक्ट हुआ, मतलब व्हेनेवर वी कॉल देम ऑल टाइम वो अवेलेबल रहते थे, बीइंग व्हाट्सएप बीइंग कॉल, हम हमेशा अवेलेबल रहते थे। हमने जो भी चीज़ें इन्होंने यूज़ किया उनसे पूछ के, हमसे पूछ के जो भी डिस्कस करके थे, मैं तो सीरियसली आई विल रिकमेंड डू कनेक्ट विद देयर टीम एंड जस्ट टेक अ लुक कि क्या करते हैं ये, कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें अलाइन की हैं। इट्स अप टू यू जो भी है, बट अप टू मी आई वुड से इट्स रियली गुड एंड आई लव इट। जो भी है, जैसा मैंने सोचा था, जैसे प्लान किया था, वो सारा है। आई विल रियली थैंक, प्लीज़ डू कनेक्ट with Defco Interiors and they are really good and affordable too. That is really much required in nowadays, we'll say. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, आई एम जावेद, इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की साइड से। हम हैं इस वक्त निराला स्टेट फेज 4। इस फ्लैट का सुपर एरिया है 1645 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 वाशरूम। इस फ्लैट के अंदर इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आ जाती है हमारी फ्लैट की मेन एंट्री। मेन एंट्री की लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड में हमने एक सूरज क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा सिटिंग स्पेस और ये आ जाता हमारा स्टोरेज। और बैक साइड की अगर हम वॉल की बात करें तो इसको हमने वॉल को हाईलाइट करने के लिए चारकोल पैनल हमने इसमें यूज़ किया है और ये आ जाती है हमारी स्ट्रिप लाइट और ये आ जाता हमारा राउंड शेप में नेम प्लेट। अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने CNC पैटर्न PVC से हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है और अगर हम आउटर फ्रेम की बात करें तो इसमें हमने वुडन माइका से हमने इसको क्रिएट किया है। और ये आ जाता हमारा मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर की अगर हम बात करें तो इसको हमने वुडन से क्रिएट किया है और इसमें हमने MS ग्रिल हमने यहाँ पर यूज़ करी है। और अगर हम ओपन स्पेस की बात करें तो इसको हमने PVC जाली से हमने इसको हाईलाइट किया है और ऊपर की साइड में हमने चारकोल पैनल भी यूज़ किया है। इस फ्लैट के अंदर इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये आ जाता हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस के ऊपर हमने यहाँ पर POP फॉल सीलिंग के साथ में हमने स्टेज सीलिंग पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम में हमने लेफ्ट साइड वॉल पर हमने यहाँ पर TV यूनिट क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा TPN बॉक्स। TPN बॉक्स को भी हमने चारकोल पैनल से इसको हाइड किया है और ये आ जाता हमारा TV यूनिट का काउंटर। TV यूनिट के काउंटर के नीचे की साइड में तो हमने इसमें प्रोफाइल लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर रन किया है और ये नीचे की साइड में आ जाता हमारा स्टोरेज। स्टोरेज के हैंडल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने V नॉब हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किया है। और टीवी के बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने स्टोन लुक माइका हमने यहाँ पर यूज़ किया है और टीवी के बैक साइड में आ जाता हमारा स्टार्टर। स्टार्टर के चारों साइड में हमने यहाँ पर कोब लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि ये शोकेस स्टोरेज। शोकेस स्टोरेज के डोर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने ब्लैक कलर का प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो गाइस, अगर हम इस साइड की वॉल की बात करें तो ये आ जाता हमारा विंडो स्पेस। विंडो स्पेस को भी हमने कॉटन से इसको हाइड किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता हमारा AC पैलमेट। AC पैलमेट के जस्ट ऊपर आ जाता हमारा फिर स्प्लिट AC। सो गाइस, अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने साइड में हमने राफ्टर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और बीच सेंटर की अगर बात करें तो इसमें हाफ राउंड में हमने स्मॉल कर्व में एक डिजाइन क्रिएट किया है और बीच सेंटर में आ जाता हमारा फिर एक सैंड लेयर और लेफ्ट और राइट साइड में आ जाते हैं हमारे फिर 2 फैन। सो गाइस, अगर हम टीवी के सामने के स्पेस की अगर हम बात करें तो ये आ जाता हमारा फिर 7 सीटर सोफा और बीच सेंटर में आ जाता हमारा सेंटर टेबल। सोफे के बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक 100 पीस स्टोरेज हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया है। सो गाइस, अगर हम डाइनिंग वॉल की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये आ जाते हैं हमारी डाइनिंग वॉल। डाइनिंग वॉल में हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है। राइट और लेफ्ट साइड में हमने वॉल लाइट हमने यहाँ पर यूज किया है और ये आ जाता हमारा 4 सीटर डाइनिंग टेबल।
जस्ट इसी के सामने आ जाती है हमारी क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट के लोअर कैबिनेट की अगर हम बात करें डोर की, तो इस पे हमने चारकोल पैनल हमने यहाँ पर यूज किया है और जस्ट काउंटर के नीचे की साइड में हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न रन किया है और इसका टॉप हमने जेड ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया है। और अगर हम बैक की बात करें तो इसमें हमने वेवलिंग मिरर क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा अपर स्टोरेज। अपर स्टोरेज के नीचे की साइड भी हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न रन किया है। अगर हम अपर स्टोरेज के डोर की बात करें तो इसमें हमने ब्लैक प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पर यूज किया है और जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता हमारा क्रोकरी शोकेस। क्रोकरी शोकेस का भी हमने ब्लैक प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पर यूज किया है। सो गाइस, अगर हम डाइनिंग एरिया के रूफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने साइड से राफ्टर हमने यहाँ पर रन किया है और बीच सेंटर में आ जाता हमारा एक स्मॉल डिजाइन, जिसमें हमने कर्व डिजाइन को हमने यहाँ पर यूज किया है और एल शेप में हमने यहाँ पर स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर रन किया है और बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा फैन। सो गाइस, अगर हम डाइनिंग और लिविंग स्पेस के कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने वुडन मैट फिनिश और चारकोल वुडन लाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। वॉल पेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने इसमें वेज कलर एशियन कंपनी का रॉयल साइन पेंट यूज़ किया है। किया जाते हैं हमारी किचन के राइट साइड में हमने एक स्टार्टिंग में पेंट्री यूनिट क्रिएट किया है और जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है एक स्टोरेज। पेंट्री की हमने फ्रंट साइड को भी CNC पैटर्न से हाईलाइट किया है और पेंट्री की जस्ट बराबर में एक हमने रोलिंग सेटर पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता है हमारा सेंटर में हॉक के जस्ट ऊपर आ जाती है हमारी फिर चिमली के लेफ्ट और राइट साइड में आ जाता हमारा फिर प्रोफाइल डोर। जस्ट ऊपर की साइड में आ जाता हमारा एक स्टोरेज के नीचे की साइड में हमने एक स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने रन किया है। और अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन हमने जेड ब्लैक ग्रेनाइट हमने इसमें यूज़ करा है। और बैक साइड की अगर हम वॉल टाइल्स की बात करें तो इसमें हमने स्टोन टेक्सचर हमने टाइल्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और लोअर कैबिनेट की अगर हम बात करें गाइस तो इसमें हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने रन किया है और इसमें हमने 5 टेंडम बास्केट हमने यूज़ करा है। 2 टेंडम इनोटेक टेंडम बास्केट इस साइड में जाते हैं और 3 इनोटेक टेंडम बास्केट हमने सेंटर में हमने यहाँ पर यूज़ करा है। और अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने प्लेन POP फॉल सीलिंग हमने इसमें यहाँ पर क्रिएट किया है। स्ट्रिप लाइट हमने स्क्वायर में इसमें हमने यहाँ पर रन किया है। और अगर हम सेंटर की बात करें तो इसमें हमने एक हैंगिंग लैंप हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो पे भी हमने मास्कोनेट डोर हमने स्लाइडिंग यूज़ किया है। जस्ट इसी के बराबर में जाता है हमारा सिंक हमने यहाँ पर साउंड फ्री सिंक यूज़ किया है और जस्ट इसी के नीचे हमने अंडर सिंक RO का प्रोविज़न किया है और इसका ये आ जाता है हमारा टैप। और अगर हम गाइस स्टोन की बात करें तो सेम पैटर्न हमने स्टोन का भी इधर साइड में हमने यूज़ किया है जेड ब्लैक ग्रेनाइट और सेम पैटर्न हमने टाइल्स का यूज़ किया है। और ये आ जाता हमारा अपर स्टोरेज के जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारे 2 ब्लैक प्रोफाइल डोर। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि हमारा ओवन स्पेस के जस्ट ऊपर आ जाता है हमारा एक स्टोरेज के जस्ट नीचे की साइड में हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने यहाँ पर रन किया है। जस्ट इसके नीचे आ जाता हमारा एक लोअर कैबिनेट स्टोरेज में हमने यहाँ पर ये आ जाता हमारा सिंक स्टोरेज और ये आ जाती है हमारी 2 टेंडम इनोटेक बास्केट। जस्ट इसी के बराबर में ये आ जाता हमारा स्टोरेज के जस्ट बराबर में आ जाती है हमारी फिर बिकर बास्केट स्टोरेज। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता हमारा फिर डबल डोर फ्रिज। अगर हम किचन के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने व्हाइट हाई ग्लोस माइका और ब्लू हाई ग्लोस माइका का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। ये आ जाता हमारा फोयर एरिया में हमने स्टेज सीलिंग पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम की अगर डोर की अगर हम बात करें तो ये बिल्डर प्रोवाइड डोर है। इसमें हमने रोज गोल्ड टी पैटर्न क्रिएट किया है। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। गाइस, ये आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम में ये आ जाता हमारा विंडो स्पेस को भी हमने कर्टन से हाइड किया है। और जस्ट इसी के ऊपर आ जाता हमारा फिर स्प्लिट AC। विंडो के जस्ट बराबर में एक हमने यहाँ पर वर्क स्टेशन क्रिएट किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है कि हमारा स्टोरेज के जस्ट नीचे एक हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और जस्ट इसके नीचे आ जाता है कि हमारा ओपन सेल्फ के नीचे भी एक हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाता है हमारा
स्टडी का टॉप के जस्ट नीचे एक हमने सिंगल ड्रॉर यूज़ करी है और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता हमारा ये 6x6 का हाइड्रोलिक बेड की अगर हम साइड की बात करें तो इसमें हमने कुशन वर्क क्रिएट किया है। बेड की अगर हम हेड की बात करें तो इसमें हमने कर्व में कुशन वर्क किया है। जस्ट इसी के बैक साइड में अगर हम वॉल की बात करें तो इसमें हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है और जस्ट इसके ऊपर आती है कि वॉल लाइट। और गाइस जस्ट इसी के बराबर में एक हमने यहाँ पर ड्रेसर क्रिएट किया है। ड्रेसर के स्टोरेज की अगर हम डोर की बात करें तो इसमें हमने ब्लैक प्रोफाइल डोर क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में एक हमने मिरर यूज़ करा है और मिरर के अंदर एक हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। जस्ट अगर ड्रेसर के काउंटर की कैबिनेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमने 2 ड्रॉर और 2 डोर का हमने इसमें पैटर्न क्रिएट किया है। और अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो इसमें हमने V9 ब्लैक कलर का हमने इसमें यूज़ करा है। और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये अपना वाशरूम के डोर पर भी हमने रोज गोल्ड टी पैटर्न क्रिएट किया है। तो गाइस अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने साइड में राफ्टर क्रिएट किया है और बीच सेंटर में प्लेन फॉल सीलिंग क्रिएट की है और हमने एल शेप में स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने रन किया है। और ये आ जाता हमारा बिल्डर प्रोवाइड स्पेस में भी हमने एक वार्डरोब क्रिएट किया है जिसमें हमने 2 स्लाइडर डोर हमने इसमें क्रिएट किया है और इसमें हमने ब्लैक कलर का टी पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाते हैं हमारे लेफ्ट और राइट साइड में ब्लैक कलर के हैंडल। गाइस अगर हम इस रूम के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने लाइट पिंक और लाइट वुडन कलर हमने इसमें पैटर्न यूज़ करा है। यह आता हमारा पेरेंट्स रूम के डोर पर भी हमने सेम पैटर्न यूज़ किया है। और इस रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये आ जाता हमारा पेरेंट्स रूम के हमने राइट साइड वॉल पर एक टीवी पैटर्न क्रिएट किया है और इसमें लोअर कैबिनेट में हमने 3 ड्रॉर पैटर्न क्रिएट किया है और बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा ओपन स्पेस। इसमें भी हमने एक स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता है हमारा टॉप पर हमने इसमें ब्लू कलर माइका यूज करी है। और इसके बैक साइड में इस साइड में आ जाता है हमारा चारकोल पैनल। टीवी के बैक साइड में हमने स्टोन लुक माइका हमने यहाँ पर यूज करी है और टीवी के बैक स्टार्टर पर हमने प्लेन हाई ग्लोस माइका यूज़ करिए। और अगर गाइस हम ऊपर रूफ की बात करें तो इसमें एक हमने स्टोरेज क्रिएट किया है जिसमें हमने 4 डोर क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये हमारा फिर एक मिरर के जस्ट बराबर में आ जाती है हमारी विंडो को भी हमने कॉटन से हाइड किया है। जस्ट इसके ऊपर आ जाती है फिर हमारी स्प्लिट AC। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा वॉशरूम डोर पर भी हमने सेम पैटर्न क्रिएट किया है। गाइस ये आ जाता हमारा 6x5 का एक बेड के हेड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कर्व में कुशन वर्क पैटर्न क्रिएट किया है। और जस्ट बेड की बैक वॉल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हमने इसमें एक वॉल लाइट पैटर्न यूज़ करा है। और अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने साइड में राफ्टर क्रिएट किया है और बीच सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक स्मॉल प्लेन सीलिंग हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और दोनों साइड में स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और बीच सेंटर में आ जाता है हमारा फिर फैन। जस्ट ये आ जाता हमारा बिल्डर प्रोवाइड स्पेस में हमने स्लाइडिंग अलमीरा हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और 2 डोर इसमें हमने स्लाइडिंग क्रिएट किया है। और ये आ जाता हमारा ब्लैक टी पैटर्न। डोर के लेफ्ट और राइट साइड में हमने ब्लैक हैंडल यूज करा है और ऊपर की साइड में आ जाता है एक हमारा स्टोरेज की डोर पर भी हमने ब्लैक हैंडल हमने यहाँ पर यूज करा है। और अगर हम इस वार्डरोब के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने लाइट वुडन और ब्लू कलर का हमने इसमें कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। और वार्डरोब के जस्ट बराबर में हमने एक टेम्पल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ये हम डिटैचेबल टेम्पल हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया है। और जस्ट इसके काउंटर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने 3 ड्रॉर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो इसमें ब्लैक कलर की V9 हमने यूज़ करी है और टेम्पल का ये डोर हमने CNC पैटर्न हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया है। ये आ जाता हमारा किड्स रूम। और किड्स रूम के डोर की अगर हम बात करें तो ये बिल्डर प्रोवाइड डोर है। इस पे भी हमने सेम वर्क किया है। किड्स रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आ जाता हमारा किड्स रूम में हमने राइट साइड वॉल पर एक स्टडी टेबल क्रिएट किया है। अगर हम इसमें रूफ की बात करें तो एक हमने इसमें यहाँ पर स्टोरेज क्रिएट किया है। जस्ट इसी के नीचे एक स्टोरेज और आ जाता है जिसमें हमने वुडन प्लस मिरर के साथ में हमने डोर को क्रिएट किया है। जस्ट इसी के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न भी क्रिएट किया और ये आ जाता है हमारा एक ओपन शेल्फ को भी हमने साइड से कर्व किया है जिसमें हमारा ऊपर नीचे
राउंड सेल्फ है ये, और जस्ट इसी के नीचे एक हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न भी क्रिएट किया है, और ये आ जाता है हमारा स्टडी टेबल का टॉप। और इसके बैक साइड में हमने स्टोन टेक्सचर माइका हमने यहाँ पर यूज़ करी है, और जस्ट इसी के नीचे एक स्टोरेज और मिल जाता है, जिसमें हमने एक ड्रॉर और एक स्टोरेज हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। स्टडी टेबल की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर एक स्टोरेज क्रिएट किया है, और हमने कर्व में माइका को यूज़ किया है, और इसमें हमने राउंड शेप गोल्डन हैंडल हमने यहाँ पर यूज़ करा है। और बैक साइड वॉल की बात करें तो हमने इसको वॉलपेपर को भी कस्टमाइज हमने वॉलपेपर क्रिएट किया है, और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है बिल्डर प्रोवाइडेड डाउन स्पेस, जिसमें हमने वार्डरोब को क्रिएट किया है, और इसमें हमने कर्व में ही माइका को हमने यूज़ करा है, और राउंड शेप हमने यहाँ पर गोल्डन हैंडल यूज़ करा है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है विंडो। विंडो को भी हमने कॉटन से इसको हाइड किया है। अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ में भी हमने कर्व में पीओपी फॉल सीलिंग क्रिएट किया है। जस्ट बीच सेंटर में आ जाता हमारा फिर ये फ़ैन। और गाइस अगर हम इस रूम की कलर की बात करें, कलर कॉम्बिनेशन की, तो इसमें हमने लाइट वुड और ब्लू कलर का हमने इसमें कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं। तो भैया हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आपका कांटेक्ट कैसे हुआ, और इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से वर्क कराने के बाद आप फ्लैट में कैसा फील कर रहे हैं, आप हमारे ऑडियंस को बताएं। हाँ, जब हमें ये घर की रजिस्ट्री कंप्लीट हुई तो हम एक बढ़िया इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढ रहे थे जो हमारे इस घर को, इस फ्लैट को इनफैक्ट घर बना सके। तो हमने बहुत सारे ढूंढे, फ़ोन किए, कोटेशंस ली, लेकिन उनका कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, या फिर हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उनके जो भी उन्होंने दिखाया। फिर उसके बाद हम काफ़ी सर्च कर रहे थे, तो फिर हमने यूट्यूब में सर्च किया, तो यूट्यूब में हमें इफ़को इंटीरियर के वीडियोज़ दिखे। तो हमने वहाँ से इनका नंबर, जावेद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर किया, उनको कॉन्टैक्ट किया, फिर उनसे बात की, हमारी रिक्वायरमेंट उनको समझाई, क्या हमें रिक्वायरमेंट है इस फ्लैट के रिलेटेड। उन्होंने हमें बहुत डिटेल में समझाया कि कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर उन्होंने हमें अपने साइट विज़िट भी कराए, जो हमें बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा जो हमने किया इनके रिलेटेड में। फिर उसके बाद हमने इनको फाइनलाइज़ कर दिया जैसे इन्होंने कोटेशन दिया। उसके बाद भी हमारा, जैसे हमने स्टार्ट किया काम, उसमें बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट थी छोटी-छोटी जो हमें फुलफ़िल करवानी थी, जो बहुत ही छोटी थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं करना चाहिए। फिर मटेरियल के बारे में बताया कि कौन सा मटेरियल ये यूज़ करेंगे, कौन सा वुड मटेरियल, लैमिनेट, सारे लॉक्स, जो भी छोटे-मोटे सब डिटेल में इन्होंने हमें समझाया, जो हमें पहले वाले नहीं समझा पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हमें। फिर उसके बाद फिर और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में, ये मैं बोलूँगा। और लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है, इट्स अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें इनकी बहुत बढ़िया है। अब मेरे को ये पूरा काम जैसे हमारा फिनिश हुआ है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सही में ये फ्लैट नहीं है, ये एक घर है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो मैं इनके ऑडियंस को, इनफैक्ट जो भी देख रहे हैं, उनको कहूँगा कि अगर आपका कोई फ्लैट है, उसको इंटीरियर काम करवाना है, तो ज़रूर जावेद भाई को कांटेक्ट कीजिए, उनको मौका दीजिए। वो आपकी छोटी से छोटी चीज़ें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत बढ़िया एक घर बना के दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो मैम, आप जब अपने किचन को यूज़ करते हैं, जब आप किचन में कुछ भी वर्क करने के लिए जाते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपको इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से वर्क कराने के बाद कैसा फ़ील कर रहे हैं? ओवरऑल किचन देख के तो आई फील लाइक गुड। सो जो भी मटेरियल, जो भी यूजेजेस चीज़ें यूज़ हुई हैं उसमें, इट इज़ रियली गुड। और ओवरऑल आई मतलब जैसा भी अलाइनमेंट मैंने सोचा था या मम्मी ने सोचा था, वो सब कुछ प्लान्ड है, वो हमारे हिसाब से दिया गया है। Overall, I love my kitchen. That's what we want. And I really thank to जावेद भैया कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, छोटी से छोटी, बिंग है किचन का, अपवर्ड कबर्ड्स, लोअर कबर्ड्स, कितने चैनल्स देने हैं एंड ऑल, सब कुछ प्लान मेरे हिसाब से ही हुआ। इट इज़ जस्ट दे आर जस्ट हेल्पिंग अस एंड या इट्स गुड। एट द एंड आई वुड से कि जैसे भी जावेद भैया को हमने कांटेक्ट किया, इनकी टीम से कनेक्ट हुआ, मतलब वेन एवर वी कॉल देम ऑल टाइम वो अवेलेबल रहते थे, बीइंग व्हाट्सएप, बीइंग कॉल, हम हमेशा अवेलेबल रहते थे। हमने जो भी चीज़ें इन्होंने यूज़ किया, उनसे पूछ के, हमसे पूछ के, जो भी डिस्कस करके थे, मैं तो सीरियसली आई विल रिकमेंड, डू कनेक्ट विद देयर टीम एंड जस्ट टेक अ लुक कि क्या करते हैं ये, कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें अलाइन की हैं। इट्स अप टू यू जो भी है, बट अप टू मी आई वुड से इट्स रियली गुड एंड आई लव इट।
जो भी है, जैसा मैंने सोचा था, जैसे प्लान किया था, वो सारा है. आई विल रियली थैंक. Please do connect with EFCO Interiors, and they are really good and affordable too. That is really much required in nowadays, we'll say. Thank you so much. थैंक यू जावेद अंकल मेरे रूम को इतना अच्छा बनाने के लिए एफको इंटीरियर्स. सबसे पहले जावेद बेटे को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ. उन्होंने हमारा घर इतना अच्छा बनाया. जो भी यहाँ आता है सारे बोलते हैं वाह क्या बना है. इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से. कल ही मेरा बेटी का बेटा आया था. वाह, वो बोल रहा है ये जर्मनी है. वो कहता है ये इंडिया नहीं है, ये जर्मनी है. मैं बहुत खुश हो गई. जो मैंने सोचा था वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया. मैं जावेद को थैंकफुल करना चाहती. उसने मेरे रूम में इतना अच्छा मंदिर बनाया. तो मैं अगेन आपको थैंक यू जावेद को कह रही हूँ. इसको इंटीरियर डिज़ाइन को भी थैंक्स करना चाहती हूँ. जो हमने सोचा था वही हो गया. थैंक यू अगेन. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताएं. हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ.